जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग डेली करंट अफेयर के सेशन को देखते आ रहे हैं, उसी क्रम में मैं आज फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है कि सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई पहल शस्त्र प्रणाली को बढ़ावा दिया या बढ़ाने जाने की घोषणा की। अच्छा, यह ध्यान दीजिएगा, भारतीय वायुसेना का मतलब है ये क्यों किया गया आज के दिन। तो 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासित भारत में, क्या साथी, ब्रिटिश शासित भारत में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसीलिए 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में। तो इसी दिवस पर सरकार ने क्या घोषणा की कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ध्यान दीजिएगा, सरफेस टू एयर, क्या मित्र, सरफेस टू एयर मिसाइल एवं बहुदलीय टीम का गठन किया जाएगा। ठीक है मित्र। तो यह भारत सरकार ने क्या किया है, भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें उससे जोड़ दी जाएंगी या उनको समर्पित किया जाएगा। जैसे कि सरकार ने यह कहते हुए फैसला लिया है कि क्या किया जाएगा कि अब सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलों का निर्माण और ज़्यादा किया जाएगा ताकि हमारी भारतीय वायुसेना को और मजबूती मिल सके, शस्त्रों की उपलब्धता हो सके। आइए आगे आते हैं। पीएम मोदी जी मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार परियोजना के पहले चरण का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे, जो कि कब करेंगे तो 11 अक्टूबर 2022 को करेंगे। कब करेंगे मित्र, 11 अक्टूबर 2022 को। इस परियोजना के तहत मंदिर एवं परिसर का सुंदरीकरण तथा कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। असम कैबिनेट ने ध्यान दीजिएगा, असम कैबिनेट ने टैरिफ से बचने के लिए, यह टैरिफ और रिचार्ज वाला नहीं है, ये बिजली बिल वाला टैरिफ है। टैरिफ से बचने के लिए 190 करोड़ की, ध्यान दीजिएगा, 190 करोड़ की बिजली खरीद की सब्सिडी क्या कर दी, मंजूर कर दी। अर्थात वह इसने ऐसा किया कि हम उसके राज्य के लोगों पर बढ़ी हुई बिजली दर का प्रभाव न पड़े या कम प्रभाव पड़े। इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद ही उस सरकार ने ही अपनी तरफ से 190 करोड़ की बिजली सब्सिडी की व्यवस्था पैदा कर दी। ठीक है, यह मंजूर कर दिया। आगे आते हैं, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पहला अपने तरह का पहला हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की ही, क्या नाम है, पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला हो गई हैं। क्या जीतने वाली मित्र, स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला हो गई हैं। जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, आप लोग जानते हैं यह कहाँ किया जा रहा है, गुजरात में किया जा रहा है। तो उसी में योगासन भी उसमें था। तो उसी योगासन में पूजा पटेल ने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, आगे आते हैं। एस्टेरिया एरोस्पेस को, ये भारत की है, ऐसा नहीं कि नाम सुन के सोचे कि दूसरे देश की है। एस्टेरिया एरोस्पेस को मिला पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, पहला
माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिल गया। इसके तहत जो इसने 8200 ड्रोन को विकसित किया है पूर्ण स्वदेशी रूप से, इसको क्या कर दिया गया, उड़ाने के लिए सर्टिफिकेशन मिल गया है, उड़ाने की मंजूरी दे दी गई। अन्य ड्रोनों के अपेक्षा यह क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, आसानी से कहीं पे स्पाई के लिए इसको तैनात कर सकते हैं। आगे आते हैं, केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम, देखिए दो कंपनियां हैं, सरकार है और एक कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन से पहले भी, जीवन के बाद भी ना। निगम ने IDBI बैंक में अपनी 60.72%, देखिए बड़ी बात है, 60.72% हिस्सेदारी बेचने का क्या किया है, फैसला लिया है। यही केंद्र सरकार की जो निजीकरण की नीति चल रही है, यही तो लोगों पे भारी पड़ रही है। ठीक है मित्र, तो इसके तहत क्या हुआ गया है कि IDBI जो बैंक है उसको क्या किया जाएगा, उसका 60.72% जो शेयर होगा वो क्या किसको बेच दिया जाएगा, IDBI बैंक को बेच दिया जाएगा। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। यूरोपीय संघ की संसद, कहाँ की संसद, यूरोपीय संघ की संसद ने एक नया कानून पारित किया। इस कानून में क्या हुआ कि सभी नए स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा आदि में एक ही मानक के चार्जर उपयोग किए जाएंगे, जिससे, इसका वजह क्या है, क्यों ऐसा किया गया, जिससे इलेक्ट्रिक कचरा, क्या मित्र, इलेक्ट्रिक कचरा में कमी आए, इलेक्ट्रिक कचरा में कमी आए और वहाँ के लोगों को भी कम खर्च में सभी वस्तुएं उपलब्ध हों, क्या हों, उपलब्ध हों। ठीक है, जैसे अलग अलग फ़ोन के अलग चार्जर, मोबाइल का अलग चार्जर, कैमरा का अलग चार्जर रहता था, 3-3 4-4 एक ही चीज़ में 4 चार्जर। तो अब इस पॉलिसी के तहत क्या किया जाएगा कि एक ही चार्जर ऐसा स्लॉट से तैयार किया जाएगा जो एक चार्जर के माध्यम से आप तीनों चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, जिसमें आपका क्या दिया है, टैबलेट, स्मार्टफोन और कैमरा। इसके लिए अलग से चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। इससे इसका उद्देश्य है, इलेक्ट्रिक कचरा को सबसे मेन उद्देश्य है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक कचरा को एकदम से कम कर देना। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। ICICI बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान करने की एक ऐप लॉन्च किया है, जिसको क्या कहते हैं, स्मार्ट वायर कहते हैं। ठीक है मित्र, यह क्या करेगा, यह तेज ऑनलाइन समाधान को पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। क्या बन गया है, पहला बैंक बन गया है कि जो भी दिक्कतें आएंगी उसका ऑनलाइन समाधान होगा, किसके जरिए, स्मार्ट वायर के जरिए। ए बाला सुब्रमण्यम को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का क्या किया गया, CEO नियुक्त किया गया है। यह बिरला फाउंडेशन में भी MD के तौर पे कार्य कर चुके हैं या कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली महिला PAC बटालियन, किसकी, अपनी पहली महिला PAC बटालियन का क्या कर दिया, गठन कर दिया, मतलब इसको मंजूरी दे दी गई, यह तैयार हो गई है। इससे पहले आपने नाम सुना होगा कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अब यह बटालियन जो है तैयार हो गई है। तो वो बटालियन का नाम रखा गया है, एक का रानी अवंतीबाई लोधी, दूसरे का उदा देवी बटालियन, तीसरे का झलकारी बाई बटालियन। रानी अवंतीबाई लोधी बटालियन बरेली में, उदा देवी बटालियन लखनऊ में और झलकारी बाई बटालियन जो कि गोरखपुर में इनकी तैनाती की जाएगी। इनके जोन बनाए जाएंगे। ठीक है मित्र, आगे आते हैं आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाईलाइटेड क्वेश्चंस। क्या है कि नागालैंड में
नागालैंड में एक नई प्रजाति की मछली खोजी गई है। क्या की गई है बच्चा? खोजी गई है, जिसका नाम क्या रखा गया? पेंथिया डेकुएंसिस। क्या? पेंथिया डेकुएंसिस, ठीक है। और यह नागालैंड के फजल अली कॉलेज के शोधकर्ताओं के द्वारा इस प्रजाति को खोजा गया है। यह पेंथिया जनरेशन की ही मछली है, जो कि छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं, 3 से 4 इंच की मछलियाँ होती हैं, ठीक है। तो उसी प्रजाति की यह एक नई प्रजाति उसमें सामने आई है। जैसे एक जीव की कई प्रजातियाँ होती हैं ना, तो उसी तरह इसमें यह एक नई प्रजाति आई है। कौन सी? पेंथिया डेकुएंसिस। क्या? पेंथिया डेकुएंसिस, ठीक है मित्र। तो ये रहे आज के जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, आज के आपके सामने हैं। तो आइए अब चलते हैं मित्र, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, और हम इसी जुनून, इसी जोश के साथ आपके सामने बेस्ट कंटेंट को लाने का प्रयास करते रहेंगे। सो जय हिंद दोस्तों, जय जय काव्य अकेडमी।